तारीख थी 22 जुलाई 2003। अमेरिका की सबसे ख़तरनाक फ़ौज फोर्स 20 अपने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों से लैस तकरीबन 400 सैनिकों के साथ इराक के मशहूर शहर मौसूल पहुंची। ये 400 सैनिकों की फ़ौज अपने सबसे ख़तरनाक हथियारों के साथ मौसूल के एक घर को घेरे हुए थी, जिस घर में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। लेकिन ये 4 लोग कोई आम इंसान नहीं थे। ये चारों इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के बहुत करीबी लोग थे। इनमें से 2 लोग तो ख़ुद सद्दाम हुसैन के बेटे उदय हुसैन और कुसाई हुसैन थे। एक उनका वफ़ादार बॉडीगार्ड और एक 14 साल का छोटा बच्चा भी मौजूद था। ये छोटा बच्चा कुसाई हुसैन का बेटा यानी सद्दाम हुसैन का सगा पोता था। अमेरिकी फ़ौज एक अरसे से सद्दाम हुसैन और उनकी फैमिली को तलाश कर रही थी। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अमेरिकी फ़ौज हमेशा इनको ढूंढने में नाकामयाब ही रही थी। लेकिन इस बार जिस घर में ये लोग छुपे थे, उस घर के मालिक की गद्दारी की बदौलत, जिसने $30 मिलियन की लालच में सद्दाम हुसैन के बेटों की खुफिया जानकारी अमेरिकी फ़ौज को दे दी और अमेरिकी फ़ौज बिना देरी किए हुए उस घर तक पहुँच गई। अब इतनी बड़ी और इतनी ख़तरनाक फ़ौज को सामने देखकर सद्दाम हुसैन के बेटों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो बुज़दिलों की तरह अपने आप को अमेरिकी फ़ौज के हवाले कर दें या फिर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो जाएं। और फिर इन 4 लोगों ने 400 सैनिकों की फ़ौज से मुकाबला करने का फ़ैसला किया। ये वो अमेरिकन फ़ौज थी जो दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज मानी जाती थी, जिनके पास एडवांस हथियारों की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी देर मुकाबला करने के बाद आखिर इन 4 लोगों में 2 सबसे अहम लोग यानी सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे शहीद हो गए और अब अमेरिकी फ़ौज से मुकाबला करने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ 2 लोगों के कंधों पर आ गई। एक उनका वफ़ादार बॉडीगार्ड और दूसरा सद्दाम हुसैन का पोता, जिसे दुनिया मुस्तफ़ा हुसैन के नाम से जानती थी। आखिरकार थोड़ी देर के बाद गार्ड भी अमेरिकी सैनिकों की ख़तरनाक गोलियों का निशाना बन गया और इस दुनिया को अलविदा कह गया। और अब एक तरफ दुनिया की सबसे ख़तरनाक फ़ौज और दूसरी तरफ सिर्फ एक 14 साल का छोटा सा मुस्तफ़ा हुसैन। ऐसे हाल में अगर कोई और बच्चा होता तो शायद वो डर की वजह से ही अपनी जान गंवा बैठता। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये वो था जिसकी रग रग में बहादुरी घुली हुई थी और उसने ऐसे मौके पर ऐसी बहादुरी का मुजाहिरा किया कि दुनिया के इतिहास में सबसे बहादुर लोगों की एक मिसाल बन गया। और ना सिर्फ मिसाल बना बल्कि 20वीं सदी के सबसे बहादुर बच्चे के नाम से मशहूर हो गया। उसने अकेले ही अमेरिका की एक बड़ी फ़ौज से मुकाबला करना शुरू किया और अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अमेरिका की फ़ौज उस घर के करीब भी न आ सकी जिसमें मुस्तफ़ा हुसैन अकेले मुकाबला कर रहा था। उसने तकरीबन 6 घंटे तक अमेरिकी फ़ौज को ऐसी टक्कर दी कि अमेरिकी फ़ौज को एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो एक बच्चे से मुकाबला कर रही है, बल्कि वो तो यही सोच रहे थे कि अभी भी वो घर में मौजूद 4 लोगों से मुकाबला कर रहे हैं। और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि अमेरिका की फ़ौज की हिम्मत और ताकत जवाब दे गई और उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम इस तरह गोलाबारी करके इनसे नहीं जीत सकते। और फिर उन्होंने उस घर को उड़ाने का फ़ैसला किया और उस घर के ऊपर टैंक से हमले करने शुरू किए, जिसके नतीजे में कुछ देर के बाद वो घर तबाह हो गया और आखिरकार इन हमलों में मुस्तफ़ा हुसैन भी शहीद हो गया और इस दुनिया से जाते जाते वो बहादुरी और हिम्मत की एक मिसाल बन गया। इस ऑपरेशन को पूरा करने के बाद जब अमेरिकी सैनिकों को इस बात का पता चला कि कुछ घंटों से सिर्फ एक 14 साल का छोटा सा बच्चा उन्हें कांटे की टक्कर दे रहा था, तो ये जानकर उनके होश उड़ गए। और ये ख़बर जब मीडिया तक पहुंची तो हर तरफ सिर्फ एक ही नाम का चर्चा था और वो था मुस्तफ़ा हुसैन, जिसकी बहादुरी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। मुस्तफ़ा हुसैन की इस बहादुरी का रौब अमेरिका पे ऐसा पड़ा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया, जिसमें लिखा गया था कि अगर ये बच्चा हमारे यहाँ होता तो हम जगह जगह उसके स्टैचू बनवाते और हर साल उसकी याद मनाते। आज भी लोग उस 14 साल के छोटे से मुस्तफ़ा हुसैन की बहादुरी को याद करते हैं और उसे सलाम करते हैं। दोस्तों, आप मुस्तफ़ा हुसैन की बहादुरी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।